हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन ऑफ एडिटोरियल एनालिसिस। और हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे अपना सेशन वोकैबुलरी से। वोकैबुलरी से आप अपने एग्जाम्स में आने वाली वोकैबुलरी को भी अच्छे से टैकल कर पाएंगे। और दूसरे जो यहाँ पे हम एडिटोरियल एनालिसिस करते हैं, ये आपको डायरेक्टली हेल्प करेगा अपने एग्जाम में आने वाले कॉम्प्रिहेंशंस और क्लोज टेस्ट में अपना स्कोर बढ़ाने के लिए, क्योंकि एडिटोरियल एनालिसिस से बढ़ता है आपका कॉम्प्रिहेंशन यानी कि आपकी समझने की क्षमताएं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। द फर्स्ट वर्ड इज डीलिमिटेशन। डीलिमिटेशन का मतलब क्या होता है? ION एंडिंग वर्ड है तो ये नाउन है। डीलिमिटेशन का मतलब होता है, ये बेसिकली एक थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है। टेक्निकल कैसे है? जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनती है ना, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनती है कि इतने एरिया से इलेक्शन होगा, है ना, तो इतने एरिया से यहाँ पे इलेक्शन होगा, तो वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनती है उनकी बाउंड्रीज बनाने का जो काम है उसे डीलिमिटेशन कहा जाता है। प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्रीज, निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण। बेसिकली ये बाउंड्री सेटिंग होता है ना, रीडिस्ट्रिक्टिंग होता है। द फोर्थ कमिंग डीलिमिटेशन विल हैव अ फार रीचिंग इम्पैक्ट, मतलब अभी वापस से डीलिमिटेशन होने वाला है। टाइम टू टाइम डीलिमिटेशन होते रहता है, ठीक है। अब टाइम टू टाइम जब डीलिमिटेशन हो रहा है, मतलब टाइम टू टाइम कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो बाउंड्रीज है वो चेंज होती रहती है, और अब फिर दोबारा से डीलिमिटेशन होने वाला है। तो कह रहे हैं द फोर्थ कमिंग, मतलब जो आने वाला डीलिमिटेशन है उसका दूरगामी परिणाम या प्रभाव होगा, है ना। फार रीचिंग मतलब बहुत लंबे समय तक या ज़्यादा इसका इम्पैक्ट रहेगा, प्रभाव रहेगा, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट वर्ड इज कंसेंसस। कंसेंसस इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये एक नाउन है। कंसेंसस का मतलब होता है आम सहमति, मतलब लगभग सब लोग सहमत हैं, हम उसे कहते हैं कंसेंसस। जनरल अग्रीमेंट अमंग पीपल, आम सहमति, ठीक है। सो अग्रीमेंट और यूनानिमिटी, यूनानिमस, ओके, कंसेंसस, और इसको हम यूनानिमस भी कह सकते हैं। यूनानिमस हम तब कहते हैं जब सब लोग सहमत हैं, ठीक है। सो यूनानिमिटी, क्योंकि ये नाउन है तो इसका नाउन फॉर्म, यूनानिमस का नाउन फॉर्म यूनानिमिटी है, वो इसके सिनोनिम में आएगा ना। एंटोनिम क्या है? देखिए, डिसएग्रीमेंट और कॉन्फ्लिक्ट। द गवर्नमेंट नीड्स टू बिल्ड कंसेंसस ऑन डीलिमिटेशन, कह रहे हैं कि डीलिमिटेशन करने से पहले सरकार को आम सहमति बिल्ड करनी चाहिए, बनानी चाहिए, है ना। नाउ द नेक्स्ट वन, सब्सटैंटिव। सब्सटैंटिव ये IVE एंडिंग वर्ड है तो ये एडजेक्टिव है। सब्सटैंटिव मतलब इंपॉर्टेंट एंड मीनिंगफुल, कोई चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण हो, है ना, सार्थक हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? सब्सटैंटिव। कोई चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण हो, मतलब जिसमें कुछ दम हो, कुछ उसमें ठोस हो, तो ठोस होगा, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट होगा, तभी हम उसको सब्सटैंटिव कहेंगे, इंपॉर्टेंट कहेंगे, ठीक है। सो सिग्निफिकेंट, मीनिंगफुल। एंटोनिम का क्या होगा? ट्रिवियल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। ट्रिवियल का मतलब होता है कोई छोटी मोटी चीज़ या अनइम्पॉर्टेंट चीज़, है ना। इनसिग्निफिकेंट, उसमें बहुत ध्यान देने की बात नहीं है, छोटी मोटी चीज़ है या अनइम्पॉर्टेंट है कोई बात, है ना, तो हम उसे ट्रिवियल कहते हैं। द सेशन हैज़ सीन नो सब्सटैंटिव डेलिबरेशंस। डेलिबरेशंस का मतलब होता है बातचीत, कॉन्वर्सेशंस, है ना, सोच विचार। सो सेशन में कोई बहुत ज़्यादा खास या बहुत महत्वपूर्ण बातचीत नहीं हुई है। द सेशन हैज़ सीन नो सब्सटैंटिव deliberations. The session has seen no substantive deliberations. अब देखिए, which word means important, meaningful और significant? इनमें से किस शब्द का मतलब है कोई चीज़ important होना, महत्वपूर्ण होना, significant होना, है ना, या फिर बहुत मीनिंग रखना, मीनिंगफुल होना? सो इसका आंसर है सब्सटैंटिव, क्योंकि कंसेंसस का मतलब है आम सहमति, मतलब लगभग सब लोग सहमत हैं, सभी लोग सहमत हैं, तो हम उसे यूनानिमस कहते हैं, ठीक है। और डीलिमिटेशन का मतलब क्या है? डीलिमिटेशन का मतलब होता है इलेक्टोरल जो बाउंड्रीज होती है वो बनाना, है ना, उसको हम कहते हैं डीलिमिटेशन। कम टू द नेक्स्ट वर्ड, डेलिबरेशन। ION एंडिंग वर्ड है तो ये नाउन है। डेलिबरेशन का मतलब क्या होता है? केयरफुल डिस्कशन, विचार विमर्श हम जो कहते हैं, है ना। जब भी कोई काम करना है तो हम क्या करते हैं? हम विचार विमर्श करते हैं, तो उस विचार विमर्श को हम क्या कह सकते हैं? डेलिब्रेशन कहते हैं, है ना, उसे क्या कहते हैं? डेलिब्रेशन। डिस्कशन है ये, कंसिडरेशन है ये। एंटोनिम क्या है? हेस्ट, मतलब जल्दबाजी, बिना विचार विमर्श किए जल्दबाजी में अगर तुम काम करते हो, है ना, तो हेस्ट। थॉटलेसनेस, थॉट मतलब विचार, लेस मतलब कोई विचार ही नहीं किया है ना, विचारहीनता, थॉटलेसनेस। द इशू रिक्वायर्स एक्सटेंसिव डेलिब्रेशन, कह रहे हैं कि ये जो मुद्दा है इसमें एक्सटेंसिव यानी कि ज़्यादा डेलिब्रेशंस चाहिए, ज़्यादा विचार विमर्श चाहिए, एक्सटेंसिव डेलिब्रेशंस चाहिए, ठीक है। स्टेलमेट का मतलब क्या है? नाउ स्टेलमेट इट इज़ अ सिचुएशन, है ना, ये इसको एक नाउन है, और अ सिचुएशन वेयर नो प्रोग्रेस कैन बी मेड, मतलब कोई ऐसी स्थिति आ जाए
कि यहाँ से ना आगे जाया जा रहा है ना पीछे जाया जा रहा है ना, हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, कोई प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। स्टेलमेट, इसको हम क्या कहते हैं? स्टेलमेट, डेडलॉक या फिर इम्पास। ठीक है, ये भी वर्ड आपके एग्जाम में आ चुका है, इम्पास भी आपके एग्जाम में आ चुका है, राइट। डेडलॉक है ये। एंटोनिम क्या है? कि आप आगे बढ़ पा रहे हो या सहमति है। कभी भी कोई चीज़ आगे तभी बढ़ती है जब सहमति होती है ना, तो अग्रीमेंट है या प्रोग्रेस है। नाउ द पार्लियामेंट इज फेसिंग अ स्टेलमेट, कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है अभी फिलहाल? स्टेलमेट, यानी कि कोई प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है पार्लियामेंट में। ठीक है, चलिए। सर्कमवेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सर्कमवेंट करना मतलब क्या? कोई भी चीज़ आप बाईपास कर ले रहे हैं बेसिकली, है ना। मतलब आपको कोई काम करना है, आप वो काम किए बिना बाईपास करके आप निकल जा रहे हो। ठीक है, सो टू अवॉइड और बाईपास समथिंग, एक तरह से बच के निकल जाना। तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है, तुम्हें किसी बात पर जवाब देना है, तुम किसी चीज़ के लिए जवाबदेही हो, लेकिन तुम आते हो और कुछ घुमा फिरा के और तुम निकल जाते हो, है ना। सो दैट इज सर्कमवेंट करना, बचना या अवॉइड करना। ठीक है, दरकिनार करना बेसिकली, राइट। बाईपास करना, इवेड करना, बच निकलना। तुम्हें उसको फेस करना तुम्हारी ड्यूटी बनती है, लेकिन तुमने उसे फेस नहीं किया, तुम बच निकले उससे, है ना। ओके, नाउ कन्फ्रंट करना, एड्रेस करना। कन्फ्रंट मतलब सामना करना, आप उसको एड्रेस कर रहे हैं। जो भी, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, आप अपने किसी फ्रेंड के साथ में कहीं घूमने गए हैं, ठीक है, किसी ने देख लिया, मम्मी को घर पे बता दिया था कि ठीक है, अरे भैया फलाने का बेटा तो हमें दिखा था किसी के साथ में। ठीक है, तुम घर पे आते हो, मम्मी तो अपने क्वेश्चंस के साथ में तैयार है। मम्मी बोलती हाँ बेटा कहाँ गया था, और तो मम्मी बहुत ज़ोर से भूख लगी है, वो जल्दी कुछ खाना बनाओ, क्या खाना बनाए। अब भाई मम्मी है, बच्चा बोलता है भूख लगी है, तो मम्मी तो खाने में ध्यान चला जाएगा। तुमने क्या किया? तुमने मम्मी के क्वेश्चन को सर्कमवेंट कर दिया, बाईपास कर दिया, इवेड कर दिया, अवॉइड कर दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद में खाना खाने के बाद तुम फिर छूमंतर हो जाते हो, राइट। आई होप अब आपको सर्कमवेंट का मीनिंग तो समझ आ गया है। सर्कमवेंट करना, अवॉइड करना, बाईपास करना, बचना या फिर उसको दरकिनार कर देना, बाईपास करना। दूसरा क्या है इसका एंटोनिम? अब क्या होगा? कन्फ्रंट करना। नहीं मम्मी आपको किसने बोला ऐसा, है ना, तो कन्फ्रंट कर रहे हो, या फिर आप सही बता रहे हो, अच्छा मम्मी आओ बैठो बताता हूँ कौन है ना। तो आपने उस क्वेश्चन को जो है अवॉइड नहीं किया, आपने उसे एड्रेस किया। ठीक है, एड्रेस करना, कन्फ्रंट करना। एग्जाम्पल देखते पार्लियामेंट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज एन ऑब्स्टिकल टू बी सर्कमवेंटेड। अब पार्लियामेंट को एक ऑब्स्टिकल की तरह नहीं देखना चाहिए कि पार्लियामेंट को हमें बाईपास करना है ना। पार्लियामेंट बना ही इसलिए है कि वहाँ पे जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स है ना, लोगों द्वारा चुने गए जो नेता हैं वहाँ पे हैं। और अब जब लोग आपको चुनते हैं तो आप लोगों को जवाबदेही हो जाते हैं। जब आप लोगों को जवाबदेही है तो आप पार्लियामेंट में भी जाके कुछ लोगों के लिए के पक्ष में कुछ बोलेंगे, अपने लोगों के पक्ष में, जिन्होंने आपको नेता चुना है, आप उनके पक्ष में कुछ बोलेंगे। पार्लियामेंट है ही ऐसी जगह, है ना। तो हमें पार्लियामेंट को एक ऑब्स्टिकल की तरह नहीं देखना चाहिए, उसको सर्कमवेंट नहीं करना चाहिए, है ना। पार्लियामेंट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज एन ऑब्स्टिकल टू बी सर्कमवेंटेड। ऐसा नहीं कि वो एक दरार है, वो एक रुकावट है और हमें इसको सर्कमवेंट करने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आई होप आप वोकैबुलरी को कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से समझ रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से समझेंगे, आपको इसका मीनिंग भी याद रहेगा और आप इसको अपनी राइटिंग स्किल्स में, अपने स्पोकन में आप यूज़ भी कर पाएंगे, अपने डेली लाइफ में भी यूज़ कर पाएंगे, है ना। तो एक तो लंबे टाइम तक आपको याद रहेगा, तो एग्जाम में भी आएगा, आप इसको आंसर करेक्ट मार्क कर सकते हैं वोकैब के क्वेश्चंस में। क्लोज टेस्ट में, कॉम्प्रहेंशंस में आपका ये कॉम्प्रहेंशन भी और बेहतर बढ़ाएगा, है ना, क्योंकि आज सर्कमवेंट इस सेंटेंस में आया है। आपके सामने कॉम्प्रहेंशन में ये सर्कमवेंट ये वर्ड अलग तरीके से आ सकता है। तो ये कैसे, जब इसका कॉन्टेक्स्ट वाइज मीनिंग आप समझ लोगे ना, तो आप हर एक कॉम्प्रहेंशन में आने वाले शब्द को और कॉन्टेक्स्ट को अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, चलिए। सो विच वर्ड मीन्स केयरफुल डिस्कशन बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। इनमें से किस शब्द का मतलब है सोच विचार करना, विचार विमर्श करना कोई भी फैसला लेने से पहले। स्टेलमेट का मतलब है कि कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा है। डेलिब्रेशन आपका आंसर है। सर्कमवेंट तो तुमने दरकिनार कर दिया है, बच निकले हो, अवॉइड कर दिया है तुमने, है ना। नाउ द स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम इज ऑल्सो अ नाउन। स्पेक्ट्रम क्या है? नाउन है। अ वाइड रेंज ऑफ ओपिनियंस, है ना, बेसिकली श्रृंखला जिसको हम कहते हैं। स्पेक्ट्रम मतलब बहुत सारे ओपिनियंस है ना, तो वो पूरे सारे ओपिनियंस का वो जो श्रृंखला है उसे हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। रेंज या फिर वैरायटी। एंटोनिम क्या है? यूनिफॉर्मिटी, सब एक जैसे हैं। लिमिटेशन, इंडिया हैज़ मल्टीपल व्यूज अक्रॉस द स्पेक्ट्रम ऑफ ओपिनियन। मतलब अगर आप भारत में देखेंगे तो
अक्रॉस द स्पेक्ट्रम मल्टीपल टाइप्स ऑफ व्यूज है ना, मल्टीपल व्यूज अक्रॉस द स्पेक्ट्रम ऑफ ओपिनियन, है ना। कोई हाँ बोल रहा है, दो जन बिल्कुल हाँ बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ठीक है समझ नहीं आ रहा, ठीक है, ये भी हाँ बोल रहे हैं, बहुत लोग ना बोल रहे हैं, राइट। तो ही इज़ लाइक येस और नो, येलो हाथ जो ऐसे कर रहे हैं। सो येस, इंडिया में वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ ओपिनियंस है। रिकनसाइल का मतलब क्या होता है? रिकनसाइल इज अ वर्ब। इसका मतलब होता है कि अगर मतभेद हैं तो उसको सुलझा लेना, मतभेद है तो उसको सुलझा लेना, ठीक है, उसको कहते हैं रिकनसाइल। ये नहीं कि मतभेद है ही नहीं, मतभेद है और उसको सुलझा लिया तो हम उसे कहेंगे रिकनसाइल, ठीक है। मतभेदों का सुलझाना, टू ब्रिंग डिफरेंट व्यूज इनटू अग्रीमेंट, अलग अलग विचार हैं लेकिन उनको हम सहमति में लेके आए हैं। हार्मोनाइज किया है हमने रिजॉल्व किया है। हार्मोनाइज करना या फिर रिजॉल्व करना। एंटोनिम क्या होगा? डिवाइड या फिर एलियनेट, डिवाइड करना या फिर एलियनेट करना, है ना। सो डिवाइड कर दिया हमने, एलियनेट कर दिया मतलब पराया कर दिया, अनजाना कर दिया, राइट। सो वो एलियनेट कर दिया। मतभेद है, हमने बोला अरे ठीक है मतभेद है तो तुम जाओ, तो वो एलियनेट किया है हमने, डिवाइड कर दिया है, राइट। रिजॉल्व किया मतलब अच्छा ठीक है बताओ क्या दिक्कत है, हम इसको सॉल्व करते हैं, आओ बैठो बात करते हैं, ठीक है। हार्मोनाइज किया, रिजॉल्व किया। द गवर्नमेंट मस्ट रिकनसाइल डिफरेंट ओपिनियंस। सरकार का काम क्या है? जो डिफरेंट ओपिनियंस है उसको रिकनसाइल करना चाहिए सरकार को। द गवर्नमेंट मस्ट रिकनसाइल डिफरेंट ओपिनियंस। मार्शल, मार्शल इसका मतलब क्या होता है? समर्थन जुटाना, इकट्ठा करना बेसिकली, है ना। दिस इज अ वर्ब। मार्शल का मतलब क्या होता है? आपने इकट्ठा किया और ऑर्गेनाइज किया, राइट। गैदर एंड असेंबल, गैदर एंड असेंबल। डिस्पर्स करना मतलब सबको बिखेर देना, स्कैटर करना। पॉलिटिकल पार्टीज ऑफन फोकस ऑन मार्शलिंग द नंबर्स। पॉलिटिकल पार्टीज क्या इकट्ठा करने के फिराक में रहते हैं? हमेशा नंबर्स इकट्ठा करने के, बिकॉज पॉलिटिकल पार्टी है तो उनको वोट से मतलब है। सो पॉलिटिकल पार्टीज आर ऑफन, पॉलिटिकल पार्टीज ऑफन फोकस ऑन मार्शलिंग द नंबर्स, है ना। लेकिन हमें नंबर्स पे नहीं, हमें लोगों पर काम करना चाहिए। नाउ विच वर्ड मीन्स टू ब्रिंग डिफरेंट ओपिनियंस और आइडियाज इनटू अग्रीमेंट। किस शब्द का मतलब होता है अलग अलग आइडियाज, अलग अलग विचार है तो उनको सहमति में लाना? मार्शल, इसका तो मतलब है सिर्फ इकट्ठा करना, ठीक है। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है अलग अलग विचारधाराएं, वैरायटी। स्पेक्ट्रम इज रेंज ऑफ वैरायटी। रेकनसाइल का मतलब होता है डिफरेंट ओपिनियंस है, अलग अलग आइडियाज है लेकिन आप उसको सहमति में लेके आ रहे हैं, है ना, इनटू अग्रीमेंट लेके आ रहे हैं। अब ये आइडियाज आपस में अलग भी हो सकते हैं, आपस में विरोधी भी हो सकते हैं, बट जो भी है आप उनको अग्रीमेंट में लेके आ रहे हैं तो आपका आंसर होगा रेकनसाइल। फोर्थ कमिंग का मतलब क्या होता है? आगामी, आने वाला, अबाउट टू हैपन, ठीक है। फोर्थ कमिंग इज आगामी, अबाउट टू हैपन, अपकमिंग, इम्पेंडिंग। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये आपकी कॉम्प्रिहेंशंस में, एडिटोरियल्स में और एग्जाम्स में बहुत आता है। इम्पेंडिंग मतलब होने वाला है, पेंडिंग है, होने वाला है, ठीक है। नाउ एंटोनिम क्या होगा? पास्ट या कंप्लीटेड, हो चुका है। द फोर्थ कमिंग डिलिमिटेशन विल हैव अ फार रीचिंग इम्पैक्ट। जो आने वाला डिलिमिटेशन है इसका दूरगामी परिणाम या प्रभाव होगा। इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है? इम्प्लीकेशन का भी मतलब होता है प्रभाव, ठीक है। पॉसिबल, ION एंडिंग वर्ड है तो ये नाउन होता है। कॉन्सिक्वेंस या फिर सिग्निफिकेंस, परिणाम या इसका महत्व। एंटोनिम क्या है? कॉज, परिणाम, कॉज, इसका परिणाम मतलब रिजल्ट हो गया तो इसका एंटोनिम क्या होगा? कारण। परिणाम और कारण, है ना, किस कारणवश क्या परिणाम निकला, तो कॉज, कॉज की वजह से निकलता है कॉन्सिक्वेंस। इररेलेवेंस, सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंट है, इररेलेवेंस मतलब इंपॉर्टेंट ही नहीं है। मैनी पीपल मे बी अनअवेयर ऑफ दिस स्कोप एंड इम्प्लीकेशंस, है ना। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है कि ये डिलिमिटेशन जो होने वाला है तो इसका क्या स्कोप है और इसका क्या इम्प्लीकेशंस यानी कि इसके क्या परिणाम है, बहुत लोगों को नहीं पता है। आप में से कितने लोगों को डिलिमिटेशन के बारे में पता है और डिलिमिटेशन के क्या परिणाम हो सकते हैं? कितने लोगों को पता है? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, या फिर आप सिंपली मुझे बताएंगे कि डिलिमिटेशन, ये जो ड्राइंग ऑफ बाउंड्रीज है ना, तो टाइम टाइम पर डिलिमिटेशन होते रहता है, तो डिलिमिटेशन किस बेसिस पे होता है? पॉपुलेशन के बेसिस पे या कोई और बेसिस? आप आंसर मुझे बताएंगे। एरिया के बेसिस पे, है ना, कि डेवलपमेंट के बेसिस पे, या फिर नेचुरल चीज़ों को कंसिडर करके कि यहाँ पे इतने पेड़ हैं, इतने रिसोर्सेज हैं तो इनका एक कॉन्स्टिट्यूंसी बना दो, और यहाँ पर इतना डेवलपमेंट हो गया है तो इनका एक कॉन्स्टिट्यूंसी बना दो। किस बेसिस पे डिलिमिटेशन होता है?
कमेंट करके बताएंगे। अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, आपके एग्जाम में पॉलिटी आता है, तो आपको पता होना चाहिए आंसर। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि डिलिमिटेशन किस बेसिस पर होता है, ठीक है, किस आधार पर होता है ना। ओब्लीवियस, ओब्लीवियस का मतलब क्या होता है? ओब्लीवियस ओ यू एस एंडिंग वर्ड, तो ये तो एडजेक्टिव है ना, ओ यू एस एंडिंग वर्ड है तो ये एडजेक्टिव है। ओब्लीवियस का मतलब होता है अनजान, पता ही नहीं है, हमको मालूम ही नहीं है, हमको पता ही नहीं है, हम ओब्लीवियस हैं, हमको तो खबर ही नहीं है, हम बेखबर है, अपनी दुनिया में बेसुध है, हम अनअवेयर ऑफ समथिंग, तो हम उसे कहते हैं ओब्लीवियस। यहाँ पे देखो, ये इमेज देख के आपको समझ में आ जाएगा, है ना। ये इंसान अपने फ़ोन में खोया हुआ है, इसको पता ही नहीं है कि सामने कुछ रुकावटें हैं, कहीं गिर सकता है, कुछ हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो अपने फ़ोन में मस्त है। ओब्लीवियस, अनअवेयर, इग्नोरेंट, ध्यान नहीं दे रहे हैं, इग्नोरेंट है। अवेयर और कॉन्शियस, सतर्क होना, अपने होश में होना, कॉन्शियस एंड अवेयर, इसका एंटोनिम है। सम ऑफ द पॉलिटिकल क्लास में बी ऑब्लीवियस टू इट्स स्कोप, कह रहे हैं कि कुछ पॉलिटिकल क्लास भी इसका क्या स्कोप है उसके ऊपर ये ऑब्लीवियस होंगे। क्या होंगे? ऑब्लीवियस होंगे। नाउ विच वर्ड मीन्स अ पॉसिबल इफेक्ट और कॉन्सिक्वेंस ऑफ समथिंग, इनमें से किस शब्द का मतलब है कि कोई संभावित परिणाम, पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ समथिंग। इम्प्लीकेशन, यस दैट्स द आंसर, इम्प्लीकेशन का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंस। फोर्थकमिंग, आने वाला। ऑब्लिवियस, अनजान, ठीक है। देखो हमारा वोकैब का 2 रिवीजन तो यही हो जा रहा है। हम 3-4 वोकैब पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन में उसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। 3-4 वोकैब पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन में उसको रिवाइज कर लेंगे, फिर एक बार हम इसको रिवाइज करेंगे कब? एडिटोरियल पढ़ते वक्त, ठीक है। फिर उसके बाद एक बार कब रिवाइज करते हैं? जब वोकैब का शॉर्ट वीडियो हम शॉर्ट्स में करते हैं, ठीक है। तो 4 रिविजन तो मैं ही आपका करवा दे रही हूँ। इसके बाद 1-2 और रिवीजन आप खुद से कर लोगे, ये वर्ड्स आप कभी नहीं भूलोगे, ये गारंटी है मेरी कि आप ये वर्ड्स कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। एग्रीगेट, लेकिन ये 4-5 रिविजन जो मैं करवा रही हूँ प्लस 2-3 रिविजन, आप अगर इतना प्रोसेस आपने कंप्लीट कर लिया, आप नहीं भूलोगे। एग्जाम में आ गया, नहीं भी एकदम से याद आएगा कि मुझे कितनी वोकैबुलरी पता है, वो किसी को याद नहीं आता, मुझे भी नहीं पता मुझे कितनी वोकैबुलरी पता है, ठीक है, लेकिन सामने क्वेश्चन आएगा तो मैं आंसर कर लूंगी, राइट। वो खाली आपका एम होना चाहिए। एग्रीगेट का मतलब क्या है? एग्रीगेट, ATE एंडिंग वर्ड, एडजेक्टिव भी होता है और वर्ब भी होता है। यहाँ पर ये दोनों भी काम करता है। एग्रीगेट, इकट्ठा करना, और मतलब एवरेज, ये दोनों मीनिंग इसका आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे सेंटेंस में ये यूज हुआ है एज अ वर्ब। एग्रीगेट मतलब इकट्ठा करना, कंबाइन करना, एकत्रित करना, ठीक है। हम बोलते हैं ना एग्रीगेट मार्क्स, एग्रीगेट मार्क्स क्या है? मतलब आपका टोटल मार्क्स क्या है, राइट। और टोटल करना, उसको भी हम एग्रीगेट कहते हैं। तो ये एडजेक्टिव और वर्ब दोनों का काम करता है। कंबाइन और एक्यूमुलेट, एंटोनिम क्या है? डिवाइड करना या फिर अलग अलग कर देना, सेपरेट कर देना। द गवर्नमेंट शुड नॉट सिंपली एग्रीगेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वोट्स, सरकार को जो एग्रीगेट नंबर ऑफ वोट्स जो है, शुड नॉट सिंपली एग्रीगेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वोट्स, है ना। तो जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वोट्स है, खाली वो नहीं इकट्ठा करना चाहिए सरकार को। नाउ सब्टरफ्यूज, सब्टरफ्यूज का मतलब क्या होता है? सब्टरफ्यूज, दिस इज अ नाउन, दिस इज अ नाउन। सब्टरफ्यूज का मतलब होता है बेसिकली चाल, ठीक है। सब्टरफ्यूज, अ डिसऑनेस्ट मेथड यूज्ड टू अचीव समथिंग, कोई काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने कोई चालबाजी लगाई, उसको हम कहते हैं सब्टरफ्यूज। बहुत लोगों के लिए नया होगा, है ना। आपने ये वर्ड पहले सुना है कि नहीं? कमेंट करके आप मुझे बताना। सब्टरफ्यूज, सब्टरफ्यूज, चालाकी, चाल, ठीक है। डिसेप्शन, ट्रिकरी, ठीक है। साम दाम दंड भेद, हमें ये काम करना है, कोई तो तरीका लगाओ, कोई तो तरकीब लगाओ, तो उसे हम क्या कहेंगे? सब्टरफ्यूज। सब्टरफ्यूज एंटोनिम क्या होगा? ऑनेस्टी, ओपननेस। एनीथिंग टेक्निकली लेजिटिमाइज्ड थ्रू सब्टरफ्यूज में फेस पब्लिक क्रिटिसिज्म, कह रहे हैं कि खाली उसको टेक्निकली किसी तरह उसको लीगल बना दिया, है ना, टेक्निकली लीगल बना दिया, लेकिन कैसे? थ्रू सब्टरफ्यूज, धोखे से, चालबाजी से। तो इससे क्या हो सकता है कि जनता का आक्रोश आ सकता है, पब्लिक क्रिटिसिज्म आ सकता है। यूनानिमसली, यूनानिमस हमने देखा OUS एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होता है, और जब एडजेक्टिव में ly लग जाता है तो वो बन जाता है एडवर्ब, ठीक है। क्या बन जाता है वो? एडवर्ब। यूनानिमसली मतलब सब लोग एक ही सहमति से, एक मत से, सर्वसम्मति से, ठीक है। सर्व, आम सम्मति, आम अग्रीमेंट, आम सहमति, कंसेंसस, सर्वसम्मति, सब लोग सहमत हैं, यूनानिमस, ठीक है। कलेक्टिवली, जॉइंटली। सो आप यहाँ पे देखेंगे एंटोनिम क्या होगा? डिवाइडेडली या फिर सेपरेटली। नाउ
डिसीजंस ऑन डिलिमिटेशन वर टेकन यूनानिमसली इन द पास्ट। पहले पास्ट में जब डिलिमिटेशन पर कोई फैसले होते थे तो वो सर्वसम्मति से होते थे, यूनानिमसली होते थे। नाउ विच वर्ड मीन्स अ डिसऑनेस्ट और डिसेप्टिव मेथड। धोखा, डिसऑनेस्ट और डिसेप्टिव मेथड यूज्ड टू अचीव समथिंग। कुछ पाने के लिए धोखाधड़ी करना, इसमें से किसका मतलब है? यूनानिमसली, सब्टरफ्यूज या फिर एग्रीगेट? इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। चलिए, नाउ एट द कोर ऑफ। एट द कोर ऑफ का मतलब होता है बिल्कुल जड़ किसी चीज़ की, किसी चीज़ की मूल, किसी चीज़ के मूल में, किसी चीज़ के कोर में, किसी चीज़ के बेसिक्स में। एट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग, फंडामेंटली और एसेंशियली, ठीक है। एंटोनिम क्या है? ऊपर ऊपर से, सुपरफिशियली, मार्जिनली, थोड़ा थोड़ा या फिर ऊपर ऊपर से, राइट। जब आपको तैयारी करना है, जब आपको सिलेक्शन लेना है, तो आपको अपने सिलेबस के एट द कोर, बिल्कुल बेसिक से ऊपर तक जाना है ना। ऊपर ऊपर से पढ़ाई करोगे तो बस नाम होगा कि हाँ भैया तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन सिलेक्शन लेना है तो एट द कोर तक जाके आपको तैयारी करना पड़ेगा। एट इट्स कोर आर कंसर्न्स ओवर डिलिमिटेशन प्रपोजल्स, है ना। तो एट द कोर कह रहे हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, अगर वो देखेंगे तो डिलिमिटेशन प्रपोजल्स पर जो कंसर्न्स है। cusp of, what do we mean by cusp of? ठीक है, very close to an important change. हम कहते हैं बदलाव की कगार पे, on the verge of, on the verge of, on the cusp of, on the threshold of. verge of ये आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, ठीक है। on the verge of, on the cusp of, on the threshold of का मतलब होता है के कगार पे, बदलाव के कगार पे, ठीक है। far from, बदलाव से बहुत दूर, distant from, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। द रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम इज ऑन द कस्प ऑफ अ रिविजन। अब ये जो रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है ये ऑन द कस्प ऑफ रिविजन है, यानी कि ये बदलाव के कगार पे है। रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम बदलाव के कगार पे है। टर्न आउट का मतलब क्या होता है? ठीक है, टर्न अप का मतलब होता है हाजिर होना, ठीक है। टर्न अप का मतलब होता है हाजिर होना। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं टर्न आउट। टर्न आउट का मतलब होता है डेवलप और प्रूव टू बी समथिंग, अंततः साबित होना, ठीक है। मतलब कुछ और बाहर निकल के आना, साबित होना, सामने आना, उसको हम कहते हैं टर्न आउट। ही टर्नड आउट, जैसे मान लो आप कह सकते हैं कि आपके साथ में कोई, आपके आसपास कोई इंसान रहता था, बहुत टाइम से रहता था, फिर बाद में आपको पता चला अरे यार ये तो मतलब बहुत बड़ा ये क्रिमिनल है, या ये बहुत बड़ा चोर है, या ये तो मतलब हमारे बीच में ही कोई पुलिस वाला रह रहा था, है ना। सो टर्न आउट मतलब सामने आना, आपके सामने कोई चीज़। ही टर्नड आउट टू बी अ पुलिस ऑफिसर। वी थॉट ही वाज नथिंग, वो हमें बस बैठा रहता था, है ना, टाइम पास करते रहता था, लेकिन हमें पता चला कि वो किसी अंडर कवर मिशन में था। ही टर्नड आउट टू बी अ पुलिस ऑफिसर, है ना। टर्न आउट का मतलब सामने आना, रिवील होना, ओके। और टर्न अप का मतलब क्या होता है? टर्न अप का मतलब होता है हाजिर होना, ठीक है। हमें लगा था वो नहीं आएगा, बट ही टर्न अप एट द मीटिंग, राइट। टर्न अप मतलब हाजिर होना, एंड टर्न आउट का मतलब होता है इमर्ज, सामने आना, प्रूव होना। रिमेन अनचेंज्ड इसका एंटोनिम होगा। रिमेन अनचेंज्ड मतलब वैसे का तैसा रहना, ठीक है। व्हाट अपीयर्स टू बी अ पॉलिटिकल विक्ट्री, जो अभी हमें क्या दिख रहा है? राजनीतिक जीत दिख रही है, पॉलिटिकल विक्ट्री दिख रही है, लेकिन ये क्या साबित हुआ? इट टर्न्ड आउट टू बी अ नेट लॉस फॉर डेमोक्रेसी। हमें तो लगा कि ये एक राजनीतिक जीत है, लेकिन ये साबित हो रहा है लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान। What turned out to be a political victory, what appears to be a political victory turned out to be a net loss for democracy. Now which phrase means, जितने बच्चों को टर्न आउट और टर्न अप का मीनिंग अच्छे से समझ आ गया है, वो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में थम्स अप कमेंट कर देंगे। दोनों फ्रेजल वर्ब्स आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं और आगे भी आएंगे। कुछ फ्रेजल वर्ब्स ऐसे हैं जो आने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। टर्न आउट, टर्न अप, टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब होता है किसी के जैसा दिखना, ठीक है। देन पुट ऑफ, कॉल ऑफ, ये सभी फ्रेजल वर्ब्स आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली हर एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में ही आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो एट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सेंट्रल पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का बिल्कुल इम्पॉर्टेंट या सेंट्रल पार्ट, उसको क्या कहेंगे? टर्न आउट, कस्प ऑफ या एट द कोर ऑफ? तो आंसर है आपका एट द कोर ऑफ। मतलब किसी चीज़ का बहुत ही बेसिक, बिल्कुल बेसिक या बिल्कुल सेंट्रल, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पार्ट। ऑन द कस्प ऑफ का मतलब होता है कगार पे।
और टर्न आउट का मतलब होता है साबित होना या सामने आना, रिवील होना, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर जो कोई भी वोकैबुलरी देख रहे हैं या आप जो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हैं, इसको आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, तो इसके पीडीएफ्स आपको चाहिए होंगे और ये पीडीएफ्स आपको मिलेंगे इंग्लिश विद सुमन शर्मा टेलीग्राम चैनल पर। ध्यान रखना, इंग्लिश विद सुमन शर्मा, इस टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पीडीएफ्स मिल जाएंगे। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये है हमारा व्हाट्सएप चैनल। व्हाट्सएप चैनल पे भी धीरे धीरे बीच बीच में डायरेक्टली, व्हाट्सएप चैनल तो मतलब आप डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, या थोड़ा बहुत बीच बीच में रिविजन्स आते रहता है, कुछ अपडेट्स आते रहता है ना, तो आप व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। अब आ जाती है बात हमारे एप्लीकेशन की। सेरेन पाठशाला एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और आपको इस एप्लीकेशन पर अगर आप किसी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आपके सिलेक्शन में अहम भूमिका निभाता है, तो ये इंग्लिश के सभी नीड्स इस बैच में, कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच में कवर हो जाएंगे। 200+ आपको सेशंस देखने को मिलेंगे जहाँ पर ग्रामर, वोकैबुलरी, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, कॉम्प्रिहेंशन सभी कुछ एक्सक्लूसिवली डील किया गया है ना। और अगर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपके लिए बैच है स्पोकन इंग्लिश एक्सप्रेस बैच। आ जाते हैं अपने आर्टिकल पे। बहुत ही प्यारा सा आर्टिकल है, बहुत सारे अच्छे शब्द आपको सीखने को मिलेंगे यहाँ पे। केस फॉर कंसेंसस, हम कह रहे हैं सहमति के लिए, आम सहमति के लिए ये एक केस है, हमें देखना चाहिए। ऑन डिलिमिटेशन, डिलिमिटेशन का मतलब क्या होता है? इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उसकी बाउंड्रीज बनाने के प्रोसेस को डिलिमिटेशन कहते हैं, है ना। नाउ गवर्नमेंट नीड्स टू बिल्ड अ कंसेंसस ऑन डिलिमिटेशन, सरकार को डिलिमिटेशन पर आम सहमति बनानी चाहिए। बिल्ड कंसेंसस मतलब आम सहमति बनाना। द मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज इन इट्स लास्ट वीक, मॉनसून सेशन ऑफ द पार्लियामेंट खत्म होने वाला है। विदाउट एनी सब्सटैंटिव डेलिब्रेशंस और लेजिस्लेटिव आउटकम्स, कह रहे हैं कि कोई इंपॉर्टेंट बातचीत नहीं हुई है, कोई सब्सटैंटिव बातचीत नहीं हुई है, कोई डेलिब्रेशंस, कोई विचार विमर्श नहीं हुआ है और मॉनसून सेशन जो है वो खत्म होने को आ गया है। देयर मे बी सेवरल रीजंस फॉर द स्टेलमेट, कह रहे हैं कि इस स्टेलमेट के लिए, मतलब ये जो प्रोग्रेस नहीं हुआ है, इसके लिए कई कारण हो सकते हैं। बट एट इट्स कोर आर द कॉन्ट्रोवर्शियल FCRA अमेंडमेंट्स, लेकिन जो ये स्टेलमेट है, ये जो प्रोग्रेस नहीं हुआ है, इसके बिल्कुल अगर आप कोर तक जाएंगे तो कुछ कारण जो हैं वो क्या हैं? FCRA अमेंडमेंट्स। FCRA अमेंडमेंट्स क्या है, हम इनको देखेंगे आगे आने वाले एडिटोरियल्स में, ठीक है। सो FCRA अमेंडमेंट्स, द ओपेसिटी अराउंड गवर्नमेंट्स डिलिमिटेशन, ओपेसिटी मतलब गवर्नमेंट का ये जो डिलिमिटेशन प्रोसेस चल रहा है ये ओपेक है, यानी कि नहीं दिखाई दे रहा है कि सरकार ये प्रोसेस कैसे कर रही है डिलिमिटेशन का, ठीक है, तो इसको हम ओपेसिटी कहते हैं। ट्रांसपेरेंसी मतलब सबको पता है क्या हो रहा है ना। सो द ओपेसिटी अराउंड द गवर्नमेंट्स डिलिमिटेशन प्रपोजल्स, ओवरऑल इट इज़ एज इफ द गवर्नमेंट, और अगर कुल मिला के देखेंगे तो ऐसा लग रहा है जैसे द गवर्नमेंट व्यूज पार्लियामेंट एज एन ऑब्स्टिकल, ऊपर से देख के ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है पार्लियामेंट को सिर्फ एक रुकावट की तरह देख रही है। व्यूज पार्लियामेंट एज एन ऑब्स्टिकल टू बी सर्कमवेंटेड, ये एक ऑब्स्टिकल है कि बस टाइम पास कर लो और ये एक ऑब्स्टिकल है, बस इसको किसी भी तरह बाईपास कर लो, सर्कमवेंट कर लो, रादर दैन अ फोरम फॉर डेलिबरेशन एंड कंसेंसस। एक ऐसा फोरम, ऐसी जगह जहाँ पे सब लोग अपने विचार रखेंगे, विचार विमर्श होगा, इसके बदले सरकार पार्लियामेंट को सिर्फ एक रुकावट की तरह या अड़चन की तरह देख रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। ऑन नेशनल इश्यूज, दैट इज द एटीट्यूड दैट ऑफर्स नो रेजोल्यूशन टू एनी क्वेश्चन, और ये एटीट्यूड अगर हम रखेंगे तो इससे किसी भी क्वेश्चन का कोई हल नहीं निकलेगा। नो रेजोल्यूशन टू एनी क्वेश्चन, किसी भी सवाल का कोई हल नहीं, ठीक है। वाइल इट मे क्रिएट विनर्स एंड लूजर्स ऑन सम, अब इससे कुछ लोग जीतेंगे कुछ लोग हारेंगे, वो तो हो सकता है ना। बट इन द एब्सेंस ऑफ गुड फेथ कॉन्वर्सेशंस, यानी कि गुड फेथ मतलब भलाई का सोच के, अच्छे का सोच के अगर कोई कॉन्वर्सेशंस नहीं हुआ, इन द एब्सेंस ऑफ गुड फेथ कॉन्वर्सेशंस बातचीत, गुड फेथ कॉन्वर्सेशंस भलाई का, अच्छे का सोच के बातचीत, इन द एब्सेंस ऑफ अच्छे का सोच के बातचीत मतलब ये नहीं हो रहा है ना। इन द एब्सेंस ऑफ गुड फेथ कॉन्वर्सेशंस एंड कंसेंसस, आम सहमति भी नहीं है, what may appear to be a victory for the government or the opposition at one moment, हमें अभी तो लग रहा होगा कि हम जीत रहे हैं, what may appear मतलब अभी हमें लग रहा होगा कि हम जीत रहे हैं, what may appear to be a victory for the government or the opposition at one moment could turn out, लेकिन ये क्या साबित हो सकता है?
ये साबित हो सकता है टर्न आउट टू बी अ नेट लॉस फॉर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड द नेशन। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और कुल मिला के हमारे राष्ट्र के लिए ये एक नेट लॉस साबित हो सकता है। अ पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी इज अ नेसेसरी टेक्निकलिटी। पार्लियामेंट में कोई भी काम हो रहा है तो वो मेजॉरिटी में होना चाहिए, ये एक नेसेसरी टेक्निकलिटी है, ये आवश्यक है। बट डेमोक्रेसी इज नॉट लिमिटेड टू दैट। लेकिन लोकतंत्र वहां तक सीमित नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र हमारे देश में स्थापित हो गया अगर पार्लियामेंट में मेजॉरिटी है तो कुछ भी काम हो रहा है पार्लियामेंट में मेजॉरिटी के साथ में हो रहा है तो लोकतंत्र स्थापित है, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। बट डेमोक्रेसी इज नॉट लिमिटेड टू दैट। द एफर्ट मस्ट ऑलवेज बी टू एक्सपांड कंसेंसस। हमेशा प्रयास क्या होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सहमति में आए, टू एक्सपांड कंसेंसस एंड रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट अक्रॉस द स्पेक्ट्रम ऑफ ओपिनियन। स्पेक्ट्रम ऑफ ओपिनियन मतलब कई तरह के ओपिनियंस है हमारे देश में, तो हर तरह के ओपिनियंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को दिन पर दिन कम करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सहमत हो, ये हमेशा कोशिश होनी चाहिए ऑन एनी गिवन इशू, किसी भी मुद्दे पर। इंडिया बीइंग एज डाइवर्स एज इट इज़। अब भारत देश जो है वो अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा विभिन्न देश है, बहुत ज़्यादा विभिन्नता है भारत में। इंडिया बीइंग एज डाइवर्स एज इट इज़ नेचुरली हैज़ मल्टीपल व्यूज़, और इतना विभिन्न है तो मल्टीपल व्यूज़, अलग अलग तरह के व्यूज़ भी डेफिनेटली होंगे। नॉट ओनली बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन, सिर्फ सरकार और विपक्ष के बीच में इतने मल्टीपल व्यूज़ या विभिन्न तरह के व्यूज़ नहीं होंगे, लोगों में भी आपस में बहुत सारे विभिन्न तरीके के व्यूज़ हैं। बट ऑल्सो विद इन ईच साइड, सरकार और विपक्ष का भी अगर आप इनका आपस में तो विभिन्न व्यूज़ होता ही है ना, लेकिन सरकार में भी आपस में लोगों का बहुत ज़्यादा डिफरेंट ओपिनियंस होता है, ऑपोजिशन में लोगों का आपस में बहुत डिफरेंट ओपिनियंस होता है। एक्सप्रेसिंग एंड रिकनसाइलिंग दोज ओपिनियंस इज गिवन फार लेस प्रायोरिटी। लेकिन ऐसे अलग अलग विचारों को एक्सप्रेस करना, व्यक्त करना और उसको सहमति में लाना, रिकनसाइल करने को बहुत कम अहमियत दिया जाता है। एक्सप्रेसिंग एंड रिकनसाइलिंग दोज ओपिनियंस इज गिवन फार लेस प्रायोरिटी दैन मार्शलिंग द नंबर्स टू सपोर्ट एनी गिवन मूव, ठीक है। तो लोग जो सहमत नहीं हैं उनको सहमत करने पे कम इंपॉर्टेंस रहता है, नंबर्स इकट्ठा करने में ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, ठीक है। दैन मार्शलिंग द नंबर्स टू सपोर्ट एनी गिवन मूव। नाउ द इम्पैक्ट ऑफ द फोर्थकमिंग डिलिमिटेशन। अब ये जो डिलिमिटेशन होने वाला है इसका प्रभाव, द इम्पैक्ट ऑफ द फोर्थकमिंग डिलिमिटेशन इज गोइंग टू बी फार रीचिंग। इसका जो प्रभाव है वो बहुत दूरगामी होने वाला है, बहुत ज़्यादा प्रभाव होने वाला है। इट मस्ट बी प्रोसीडेड बाय एज वाइड अ कंसेंसस एज पॉसिबल। अब इतना बड़ा प्रभाव वाला, इतना ज़्यादा प्रभाव वाला अगर कोई फैसला होने जा रहा है तो ऐसे फैसले के पहले प्रोसीड होना मतलब पहले, इट मस्ट बी प्रोसीडेड बाय, ऐसे फैसले के पहले जितना हो सके उतना विचार विमर्श होना चाहिए। इट मस्ट बी प्रोसीडेड बाय एज वाइड अ कंसेंसस एज पॉसिबल। विचार विमर्श या फिर आम सहमति जितनी हो सके उतनी होनी चाहिए। द कंट्रीज रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम इज ऑन द कस्प ऑफ अ रिविजन। हमारे देश का जो रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है ये एक बदलाव की कगार पे है। बट द गवर्नमेंट दैट इज एंशियस टू मॉडिफाई इट्स टाइमलाइन। बट सरकार इसकी टाइमलाइन को मॉडिफाई करने के लिए बहुत एंशियस है, एंड टर्म्स, टाइमलाइन एंड टर्म्स ऑल्सो वॉन्ट्स टू बी एक्सट्रीमली सीक्रेटिव अबाउट इट। अब सरकार इसकी टाइमलाइन को भी मॉडिफाई करना चाहती है, इसके टर्म्स यानी कि किन आधार पर ये डिलिमिटेशन होना चाहता है इनको भी मॉडिफाई करना चाहता है, वो भी बहुत सीक्रेट होके, ठीक है, टू बी एक्सट्रीमली सीक्रेटिव अबाउट इट। पासिंग लेजिस्लेशन विथ वेरी लिटिल प्रायर डेलिब्रेशन और पार्लियामेंट्री डिबेट हैज़ बिकम रूटीन इन रिसेंट ईयर्स। हाल ही के सालों में कोई भी लेजिस्लेशन, कोई भी लॉ पास करना है तो बहुत कम प्रायर डेलिब्रेशन मतलब बहुत कम विचार विमर्श और पार्लियामेंट्री डिबेट, पार्लियामेंट में उस बात पे डिबेट बहुत कम होता है, विचार विमर्श बहुत कम होता है, बस कानून पास कर दिया जाता है। ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा है हाल ही के सालों में, ठीक है। सेंटेंस एक बार फिर से पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे। पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन विथ वेरी लिटिल प्रायर डेलिब्रेशन। पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन हो रहा है मतलब कानून बन रहे हैं, नियम बन रहे हैं, विथ वेरी लिटिल प्रायर डेलिब्रेशन। प्रायर मतलब पहले, विचार विमर्श मतलब डेलिब्रेशन मतलब विचार विमर्श, तो पहले विचार विमर्श बहुत कम हो रहा है और लॉज पास हो जा रहे हैं, पार्लियामेंट्री डिबेट भी बहुत कम हो रहा है, हैज़ बिकम अ रूटीन, और ये बहुत एक रूटीन बन गया है हाल ही के सालों में। डिलिमिटेशन इज द टॉपिक अबाउट विच देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। डिलिमिटेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेके खुद ही बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है एंड सीरियस कंसर्न। Now, a large segment of even the political class may be oblivious.
हमारे और आपके जैसे लोगों को तो डिलिमिटेशन के बारे में बहुत कम पता है, ठीक है। हमारा तो छोड़ ही दो, जो पॉलिटिकल क्लास है, जो मतलब जो राजनीतिक क्लास है, इनको भी ये भी बेखबर है, ये भी अनजान है कि डिलिमिटेशन है क्या या इससे क्या होने वाला है, ठीक है। सो अ लार्ज सेगमेंट ऑफ इवन द पॉलिटिकल क्लास मे बी ओब्लिवियस, यानी कि अनजान होना, बेखबर होना, टू इट्स स्कोप मतलब इसका कितना दूरगामी प्रभाव हो सकता है, इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। rather than trying to change the laws regarding delimitation, delimitation के लिए जो laws हैं वो change करने के बदले, and the size of the Lok Sabha by somehow aggregating the required number of votes behind it, the government should circulate its proposals and receive feedback from all stakeholders। कह रहे हैं कि खाली rather than trying to change the laws कि ये डिलिमिटेशन कैसे होता है, इसके लॉज चेंज करो और साइज ऑफ लोकसभा, एग्रीगेटिंग रिक्वायर्ड नंबर्स, ये सब करने के बदले सरकार को क्या करना चाहिए, द गवर्नमेंट शुड, याद रखना जब भी ये बोला जा रहा है तो कहा जा रहा है कि सरकार को ये करना चाहिए। तो ऑथर का क्या ओपिनियन है, द गवर्नमेंट शुड सर्क्यूलेट इट्स प्रपोजल्स, जो भी सरकार की प्रपोजल्स है, प्रस्ताव हैं, उनको सर्क्यूलेट करना चाहिए और उससे फीडबैक लेना चाहिए सभी स्टेक होल्डर्स से। स्टेक होल्डर्स कौन है, जो भी इस फैसले में इन्वॉल्व हैं, है ना, जिनको भी इस फैसले से प्रभाव पड़ेगा, सभी से फीडबैक लेना चाहिए। एंड ऑल पार्टी मीटिंग एज डिमांडेड बाय द ऑपोजिशन, एक ऑल पार्टी मीटिंग जैसा ऑपोजिशन से डिमांड किया जाता है, किया जा रहा है, कैन बी अ गुड स्टार्ट। कह रहे हैं कि ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है टू द डेलिब्रेशंस, जो भी विचार विमर्श होने वाले हैं, टू टेक प्लेस इन द पॉलिटी एट लार्ज एंड इनसाइड द पार्लियामेंट, एनीथिंग दैट इज टेक्निकली लेजिटिमाइज्ड। अब किसी चीज़ को टेक्निकली अगर खाली लेजिटिमाइज कर दिया है ना, मतलब जो टर्म्स लिखे हैं, जो रूल्स हैं, वो फॉलो कर दिया किसी तरह, ठीक है, थ्रू सबटरफ्यूज विल बी सीन बाय द पब्लिक एज सच, तो लोगों को तो वो दिखेगा। इट मस्ट बी रिकॉल्ड दैट इन 1976 एंड इन 2001 अंडर अ कांग्रेस गवर्नमेंट एंड अ बीजेपी गवर्नमेंट, मतलब एक बार कांग्रेस की सरकार में, फिर बीजेपी की सरकार में रिस्पेक्टिवली, डिसीजंस विद रिगार्ड टू डिलिमिटेशन वर टेकन यूनानिमसली। डिलिमिटेशन से संबंधित जो भी फैसले थे वो कंसेंसस नहीं, यूनानिमस, मतलब सबकी सहमति से लिए गए थे। द गवर्नमेंट एंड द बीजेपी शुड वंस अगेन टेक द इनिशिएटिव टू बिल्ड अ कंसेंसस। अब सरकार को और बीजेपी को, दोनों जन को एक बार फिर से ये इनिशिएटिव लेना चाहिए, नेतृत्व लेना चाहिए कि वो एक कंसेंसस बिल्ड करें, आम सहमति बिल्ड करें डिलिमिटेशन पर, फॉर द सेक ऑफ द नेशंस यूनिटी, भारत की एकता और उसकी प्रोग्रेस के लिए, फॉर द सेक ऑफ यानी कि भारत की एकता और भारत के प्रोग्रेस के लिए ये फैसला उनको लेना चाहिए, ठीक है। चलिए, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, व्हाट डज द एडिटोरियल प्राइमरीली एडवोकेट रिगार्डिंग डिलिमिटेशन। एडिटोरियल के हिसाब से, एडिटोरियल हमेशा कभी भी कुछ भी पढ़ेंगे ना तो अपने ओपिनियंस, चलो ठीक है हम बाद में फॉर्म करेंगे, लेकिन हमें बिल्कुल न्यूट्रल होकर कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना होता है, क्योंकि हम अपने दिमाग में पहले ही कुछ रख के अगर कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ेंगे ना तो हमारे आंसर्स भी बायस्ड होंगे, और बायस्ड आंसर्स ज़रूरी नहीं है कि आपको नंबर दिलाएंगे एग्जाम में। आपको जो एडिटोरियल बोल रहा है वो समझ में आने के लिए आपको न्यूट्रल होकर पढ़ना पड़ेगा। सामने वाला क्या बोल रहा है पहले समझो, फिर उसके बाद में आपके ओपिनियन कुछ भी हो सकते हैं। ऑथर भी, सरकार जो कर रहा है या दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, ऑथर का उसके फेवर में कई बार ओपिनियन होता है, उसके अगेंस्ट कोई बार ओपिनियन होता है, कई बार ऑथर से फाइनलाइज कर रहा होता है। तो बिल्कुल वैसे ही आप भी ऑथर के ओपिनियन से अग्री भी कर सकते हैं, डिसअग्री भी कर सकते हैं, आप इसको एनालाइज भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको एनालिटिकल मोड में रहना है, ठीक है। चलिए, सो व्हाट डज द एडिटोरियल प्राइमरीली एडवोकेट। एडिटोरियल जो है प्राइमरीली किस बात को समर्थन दे रहा है डिलिमिटेशन के संबंध में, कि इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन विदाउट डिबेट, बातचीत ही मत करो, सीधा इम्प्लीमेंट कर दो, लागू कर दो। ब्रॉड पॉलिटिकल कंसेंसस होना चाहिए कोई भी बदलाव करने से पहले। डिलिमिटेशन ही कैंसिल कर दो, क्या जरूरत है बार बार डिलिमिटेशन करके टाइम वेस्ट करने की। या फिर गिविंग द ऑपोजिशन कंप्लीट कंट्रोल, ऑपोजिशन को ही बोल दो भाई तुम कर लो जो तुम्हें करना है, ठीक है हम सरकार चला रहे तुम डिलिमिटेशन कर लो, ऐसा ओपिनियन है नहीं। आंसर है कि पॉलिटिकल कंसेंसस यानी कि आम सहमति होनी चाहिए, कोई भी बदलाव होने से पहले सब लोग सहमत होने चाहिए। वाई डज द एडिटोरियल कंसिडर डिलिमिटेशन अ सेंसिटिव इशू। एडिटोरियल या ऑथर जो है ये डिलिमिटेशन को एक सेंसिटिव इशू क्यों मान रहा है।
इससे इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम पर प्रभाव पड़ेगा और पॉलिटिकल बैलेंस पर भी प्रभाव पड़ेगा इसलिए, या इससे पार्लियामेंट्री इलेक्शंस ही एलिमिनेट हो जाएंगे। नहीं, ये तो नहीं होने वाला है। हमेशा याद रखना, ऐसे जो बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होते हैं ना, ये कभी भी आपका आंसर नहीं होता है, ठीक है। इट विल रिड्यूस द साइज ऑफ द लोकसभा, लोकसभा का साइज ही कम हो जाएगा, ऐसा है क्या? या इट कंसर्न्स ओनली स्टेट गवर्नमेंट, या ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए है? नहीं, आंसर ये है कि रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम और पॉलिटिकल बैलेंस इससे अफेक्ट हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। What does the author mean by saying the parliament should not be treated as an obstacle to be circumvented? जब एडिटोरियल में ऑथर कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को ऐसे मत देखो कि वो एक अड़चन है जिसको आपको किसी तरह टाल के आगे बढ़ना है, तो ऑथर का क्या कहने का मतलब है? ऑथर ने ये कहा कि द पार्लियामेंट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज एन ऑब्स्टिकल टू बी सर्कमवेंटेड, है ना। तो ये इस बात से ऑथर का क्या मतलब है? ऑथर शुड बी द पार्लियामेंट शुड बी डिसॉल्व्ड बिफोर मेजर रिफॉर्म्स, पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर देना चाहिए कोई भी बड़ा बदलाव लाने से पहले। द गवर्नमेंट शुड अवॉइड पार्लियामेंट्री डिस्कशन, सरकार को पार्लियामेंट्री डिस्कशन ही अवॉइड करना चाहिए। पार्लियामेंट शुड रिमेन अ फोरम फॉर डेलिब्रेशन एंड कंसेंसस बिल्डिंग, पार्लियामेंट में बातचीत, विचार विमर्श और आम सहमति बनाई जानी चाहिए। या द ऑपोजिशन शुड सपोर्ट एवरी गवर्नमेंट प्रपोजल, सरकार जो भी करे ऑपोजिशन को खाली हाँ में हाँ मिलाना है, नहीं, ये कुछ आंसर नहीं है। द आंसर इज दिस, ठीक है। अपना स्कोर सभी बच्चे मुझे एक बार कमेंट करके बताएंगे। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट शुड द गवर्नमेंट डू बिफोर चेंजिंग डीलिमिटेशन लॉज, डीलिमिटेशन लॉज चेंज करने से पहले सरकार को क्या करना चाहिए? बिना बातचीत के लेजिस्लेशन पास कर देना चाहिए, सर्क्यूलेट इट्स प्रपोजल्स एंड सीक फीडबैक फ्रॉम स्टेक होल्डर्स, या कंसल्ट ओनली द रूलिंग पार्टी, सिर्फ रूलिंग पार्टी से बात करना चाहिए, या डीलिमिटेशन प्रोसेस को ही इनडेफिनेटली मतलब अनिश्चित काल से उसको प्रोसेस को ही डिले कर दो। चलो इसका आंसर आप मुझे बताओ। व्हाट शुड द गवर्नमेंट डू, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? यस, प्रपोजल्स सर्कुलेट करना चाहिए और जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे फीडबैक लेना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से क्या समझा जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज? पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी काफ़ी है फॉर डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग, कंसेंसस ज़रूरी ही नहीं है, जब भी सरकार के पास पर्याप्त वोट है तो फिर क्या ज़रूरत है कंसेंसस की, आम सहमति की, सरकार के पास वोट तो है, ऐसा कहना है क्या इस पैसेज का? ब्रॉड कंसेंसस कैन स्ट्रेंथन द लेजिटिमेसी एंड एक्सेप्टेंस ऑफ मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, ब्रॉड कंसेंसस मतलब सब लोग अगर मिलजुल के आम सहमति के साथ में अगर काम हो तो इससे मजबूत होगा लेजिटिमेसी एंड एक्सेप्टेंस। कोई भी मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हो रहा है, अगर कोई बड़ा संवैधानिक बदलाव हो रहा है, तो अगर सबकी आम सहमति है तो उससे उसकी लेजिटिमेसी और उसकी स्वीकृति, कितने लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, ये और मजबूत होगा। यस, दिस इज द आंसर, ठीक है। डीलिमिटेशन हैज नेवर रिसीव्ड यूनानिमस सपोर्ट, ये तो वैसे ही गलत है। दो इंस्टेंसेस दिए हैं कांग्रेस गवर्नमेंट के भी और बीजेपी गवर्नमेंट के भी, जहाँ पे डीलिमिटेशन हुआ है और यूनानिमस पॉलिटिकल सपोर्ट के साथ में हुआ है ना, तो ये सेंटेंस ही गलत है, राइट। अब वाई इज कंसेंसस इंपॉर्टेंट फॉर डीलिमिटेशन इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर आप कुछ सोचेंगे समझेंगे, ठीक है। कंसेंसस यानी कि सहमति, आम सहमति क्यों ज़रूरत है डीलिमिटेशन के लिए। यहाँ पे आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं, आप इनको पढ़ेंगे, अपना ओपिनियन फॉर्म करेंगे और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। एंड दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सभी बच्चे पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद एवरीवन।